हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस.बी. जायसवाल आप सभी का अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली बार देखा था, हमारा 2 वीडियो लेक्चर वो डाइस से रिलेटेड थे। एक क्लोज डाइस का था, दूसरा ओपन डाइस का था। आज जो टॉपिक हो रही है वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड की। ठीक है, घन और घनाभ इसे हिंदी में बोलते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, यहाँ पर एक क्यूब रहेगा, ठीक है, और उसके छोटे छोटे पीस में काटा जाएगा। काटने के बाद उसे अलग अलग किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो जो पेंट किया गया है वो पेंट के बारे में पूछता है कि अलग करने के बाद ऐसे कितने छोटे क्यूब हैं जिनका 2 फेस, 1 फेस, 3 फेस पेंटेड हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर एक छोटे क्यूब, बहुत सारे छोटे क्यूब को कलेक्ट करके एक बड़ा क्यूब बना दिया जाता है, उसके बाद पेंट किया जाता है चारों तरफ, और फिर अलग अलग करके चेक करते हैं ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनमें 2 फेस, 1 फेस, 3 फेस पेंटेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले घन में क्या क्या चीज़ होता है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे ये पार्ट जो होते हैं क्या होते हैं, ये इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं कॉर्नर। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉर्नर या वर्टेक्स। ओके, हिंदी में इसको बोला जाता है कोना। तो ये कितने होते हैं, किसी भी क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, ये जो है हमेशा मिलेगा 8। 1 2 3 4 इधर से, फिर इसके बाद 5 6 7, और जो पीछे हमें दिख नहीं रहा है वो भी मिलाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 8। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर चाहूँ तो डॉटेड लाइन करके बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा ये कंडीशन जो बैक साइड का है, तो ये वाली कॉर्नर। ठीक है, तो टोटल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कॉर्नर 8 होगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एज। ठीक है, एजेस, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे किनारा। ठीक है, और ये कितना होता है, तो देखिए अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर आपके 1 2 3 4 होंगे, तो नीचे भी होंगे 1 2 3 4, 4 ऊपर तो 4 नीचे, बाकी के और भी होते हैं ये हाइट के हिसाब से 1 2 3 और ये आपका 4। तो इस तरह से टोटल 12 होते हैं जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 एज आपका होगा वो 12 एज में जो लंबाई की तरफ से होंगे वो कितने एज होंगे, है ना, 4। चौड़ाई की तरफ से कितने होंगे भाई, 4, और हाइट के हिसाब से कितने होंगे, 4। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ठीक है जी, तो ये लेंथ की तरफ से 4 आपको मिलेंगे। अब ये लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे मान लिया आप समझो ये डस्टर है, तो डस्टर में ये क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है, क्योंकि क्यूबॉइड क्यूब में क्या फ़र्क होता है, क्यूब होते हैं इसके सारे साइड बराबर होंगे, चारों तरफ से देखने में बराबर साइज का लगेगा, और क्यूबॉइड होंगे क्या, जैसे ये लंबा है, ये चौड़ा है और हाइट है, तो सब डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये लेंथ के हिसाब से देखिए, ये 1 एज, 2nd एज, 3rd एज, 4th एज। ठीक है, इस तरह से होगा। यहाँ चौड़ाई के हिसाब से देखो, ब्रेड्थ 1 2, फिर इधर 3, फिर इधर से 4। ठीक है, हाइट के हिसाब से 1 2 3 4, तो ये हाइट के हिसाब से एजेज होंगे 4। तो इस तरह से 4 + 4 + 4 12 एजेज होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं सरफेस, या सिर्फ फेस भी बोला जा सकता है। ठीक है, हिंदी में क्या होता है ये, तो हिंदी में इसको बोला जाता है फलक, फलक या सतह। ठीक है, अब यहाँ ये कितने होते हैं, जैसे ये सतह आपका हो गया सरफेस, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो इस तरह से 6 होते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा आपका। ठीक है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ भी, अभी बड़ा सा क्यूब है और इसको छोटे छोटे क्यूब में काटेंगे, तो उस केस में यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट होता है जब काटने के बाद कि कॉर्नर पे कौन से क्यूब मिल रहे हैं। कुछ क्यूब ऐसे होंगे जो एज के पास मिलेंगे, कुछ क्यूब ऐसे होंगे जो आपको फेस के पास मिलेंगे, तो उसके हिसाब से ही आंसर डिसाइड होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं आपको, ये तो समझ में आ गया आपको कि क्यूब में क्या क्या चीज़ देखा जाता है। ठीक है, अब मैं ऐसे में एक क्वेश्चन टाइप के आपको दे रहा हूँ। जैसे ये वाला पार्ट अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये वाली पार्ट में, ताकि थोड़ा सा साफ दिखे आपको,
ठीक है ना, पीछे का दिखने पर तो क्लियर नहीं होगा, ये इनविजिबल करता हूँ पीछे की केस में, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा क्या है कि एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है ना, और उसकी साइज है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर एक क्यूब की साइज है, और उसे छोटे छोटे स्मॉल क्यूब में कट किया गया, ठीक है। अब छोटे छोटे स्मॉल क्यूब में कट किया गया और उसकी साइज कितनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल क्यूब, छोटे छोटे घनों में जो काटा गया है वो 10 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। यानी हर एक उनकी जो साइज होगी वो आपकी कितनी होगी, तो 10-10 सेंटीमीटर की साइज की, ओके, समझ में आ गई बात। 30 सेंटीमीटर एक बड़ा सा क्यूब है, 10 सेंटीमीटर साइज के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, लेकिन काटने के पहले इनको चारों तरफ पेंट किया जाता है। तो मान लेते हैं वो रेड कलर से पेंट होगा, जैसा कि आप जानते हैं पिक्चर में आपको 3 ही दिखेगा, ठीक है, लेकिन इसको हाथ में उठा करके चारों तरफ से पेंट कर दिया गया, ठीक है, लाल रंग से, कोई एक रंग से पेंट किया गया। पेंट करने के बाद, कलर करने के बाद इसको 10 सेंटीमीटर साइज के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, ठीक है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है, जैसे इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड फर्स्ट टोटल स्मॉल क्यूब्स, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, 3 फेसेस पेंटेड, ऐसे कितने क्यूब हैं, ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आपसे ये पूछेगा ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स विच हैव 3 फेसेस पेंटेड, ठीक है, जिसके 3 सतह पेंट हो, रंगीन हो, ये चीज़। इसके बाद यही चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, 2 फेसेस पेंटेड, है ना, 3 फेसेस की जगह 2 फेस पूछा जा सकता है, 1 फेस पेंटेड पूछा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद नो फेस पेंट, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या कुछ क्यूब ऐसे हैं जिनके कोई सतह पेंट ना हो पाए, तो भाई वो अंदर वाले होंगे, अंदर के हिस्से वाले में, बाहर से तो पेंट हो रहा है, अंदर के हिस्से में तो पेंट नहीं हो रहा है, पहले पेंट किया गया तब काटा गया, तो अंदर वाले हिस्से में कितने क्यूब होंगे जिसका कोई भी फेस पेंट ना हुआ हो, ठीक है। तो इसको हम लोग जब करेंगे तो बेसिक तरीके से भी सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग शॉर्टकट ट्रिक भी सीखेंगे, फॉर्मूला होता है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, पहले मैं आपको बेसिक चीज़ का करवाता हूँ कि कैसे आप डिज़ाइन बना के कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रिक का और फॉर्मूला काम नहीं आता है, तो फिर आपको डिज़ाइन बना करके करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो उस केस में कैसे करेंगे, तो देखिए ये रेड कलर से चारों तरफ पेंट हो गया है, आप जान गए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कटिंग करके बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, अब ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 10-10 सेंटीमीटर का हमें चाहिए, तो उसके 3 हिस्से में 3 टुकड़ों में काटना पड़ेगा, हर एक तरफ से, लंबाई से भी, चौड़ाई से भी, ऊंचाई से भी, ठीक है। तो आपको उसके लिए 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो गया ना, 30 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद ये और ये इस तरह से कट हुआ, ठीक है। जो आप ऐसे कट करेंगे वो इधर भी लाइन जाएगा, सिंपल सी, ठीक है, और जो इधर कट करेंगे वो इधर भी जाएगा, ठीक है। मतलब उसको हम ऐसे कट कर रहे हैं, फिर ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमने जो ऐसे कट किया वो लेंथ से कट किया, इधर से जो कट किया हाइट से किया, अब चौड़ाई से काटेंगे, ठीक है, तो वो इधर से कट होगा, ये है ना। अब देखिए इस तरह से कट होने के बाद जो आपको डिजाइन दिख रहा है वो कितने टोटल क्यूब होंगे, तो आप देखिए ऊपर वाले लेयर में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, तो फिर मिडिल में भी 9 होगा, लास्ट वाले में भी 9 होगा, तो इस तरह से कितने हुए 27 हुए, ठीक है। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन पूछेगा तो इतना थोड़ी करने जाएंगे, टाइम लगेगा, तो हम लोग फॉर्मूला से बना लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है इसका, जब भी आपसे टोटल स्मॉल क्यूब है, देखिए मैंने 30 सेंटीमीटर लिखा है, ये सब 30 सेंटीमीटर होगा, ये भी 30 सेंटीमीटर होगा, ये भी 30 सेंटीमीटर का था, सब तरफ से, क्योंकि ये क्यूब है ना, तो क्यूब की साइज जो होती है वो क्या होती है, वो इक्वल होती है, इसलिए। तो ऐसे केस में सब 30-30 है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्यूब ये भी 10-10 सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 10-10 होंगे। तो टोटल स्मॉल क्यूब जब आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर इसके फॉर्मूले क्या होंगे, तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम में छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। ये स्मॉल वी लिखा मैंने, ये कैपिटल वी है,
तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम रहे, क्यू में तो सेम होगा, तो लेंथ इंटू लेंथ भी बोल सकते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल एल का क्यू, स्मॉल एल छोटे वाले के लिए मान लिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो लेंथ कितना है भाई 30 बड़े वाले के लिए, छोटे वाले के लिए कितना है 10, इसका मैंने होल क्यूब कर दिया, ठीक है। जैसे ये आपका 30 का क्यूब होगा, ये 10 का क्यूब होगा, तो हमने क्या कर दिया होल क्यूब कर लिया। अब इसके बाद जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना हुआ 3 का क्यूब यानी 27 होंगे, ठीक है। तो ये 27 जो आया वो आपका टोटल स्मॉल क्यूब हुआ, हमने काउंट करके भी कर लिया, ये 27 ही है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका क्या है, क्या ये सब पूरा लिखना जरूरी है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप सीधे क्या कीजिएगा कि बड़े क्यूब का साइज है 30, ठीक है, छोटे क्यूब का साइज है 10, दोनों को कट करेंगे, 3 आया, 3 का क्यूब कर लेंगे, 27 हो गया। मैनुअली कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा कोई जरूर नहीं है कि हम इसको लिख के करें, ठीक है, बिना पेन पेपर यूज किए। अगर इसका साइज होता 40, ठीक है, तब कहता 10 से, तो 40 में 10 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो यानी वो 64 पीस में कटेगा। अगर इसकी साइज 40 होती और 10-10 सेंटीमीटर काटने को कहा जाता तो फिर ये 64 पीस में कटता। अगर इसकी साइज 50 होती और बोला जाता 10 सेंटीमीटर काटने को, तो फिर ये क्या होता 50 में 10 से डिवाइड करते 5 आता, 5 का क्यूब 125। तो क्या समझ में आया आपको कि जो भी हम लोग किसी भी बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में कट करते हैं इक्वल साइज में, तो जो वैल्यू टोटल नंबर होती है वो हमेशा परफेक्ट क्यूब आती है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ठीक है। तो जो भी होगा वो परफेक्ट क्यूब में होगा, और इसके जो है हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो n बोला जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 27 आया, तो 27 का हम क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। 27 का क्यूब रूट निकालेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, डेट इज कॉल n। n क्या हुआ, तो नंबर ऑफ पीस बोल सकते हो 1 2 3, लेंथ से हाइट से भी 1 2 3, चौड़ाई से भी 1 2 3, मतलब हर तरफ से इसके जो हैं वो 3-3 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले का जब यूज करेंगे तो उसके लिए ये काम आएगा आपको। n की वैल्यू कितनी लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है, करेक्ट हो गया, समझ में आ गया। अब सवाल है 3 फेस पेंटेड पूछे, तो फिर आप यहाँ पर कैसे बनाओगे। 3 फेसेज पेंटेड पूछेगा तो क्या करोगे आप, देखो 3 फेसेज पेंटेड कहाँ मिलेगा, जैसे कोने से आप ये निकालोगे, जैसे कॉर्नर पे जो क्यूब है ये से ही निकलेगा, तो यहाँ पर 1, ठीक है, 2 3, कितने फेस पेंटेड हैं कोने पर। जैसे मान लिया ये डस्टर है तो ये ऊपर से पेंट होगा, इधर से पेंट होगा, इधर से भी तो पेंट हो जाएगा, तो 3 तरफ से पेंट कोने पर ही हो सकता है। यानी कॉर्नर पे जितने भी आपको एक क्यूब मिलेगा वो सब 3 फेसेज होगा। तो भाई कॉर्नर पे जो 3 फेसेज है वो क्या होता है 8 होता है, तो इसीलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसके आंसर हमेशा 8 आते हैं, ठीक है। जब भी आपसे 3 फेसेज पेंटेड पूछे तो इसका आंसर आप क्या बताओगे 8 बताओगे, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर क्या होते हैं 8 होते हैं। तो कॉर्नर पे हमेशा 3 फेसेज पेंटेड को लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दिया तो सिंपल कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ कि सिंपल एक क्यूब लेकर के उसको कट कर दिया छोटे छोटे क्यूब में, उस कंडीशन में बात कर रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि 8 तभी आएगा जब तीनों तरफ से ये कट किया जाए, तीनों तरफ से मतलब लेंथ से भी, ब्रेड से भी, हाइट से भी। मैं इसको लंबाई से काटूं, चौड़ाई से काटूं, हाइट से ना काटूं, तो फिर यहाँ पर कॉर्नर वाले जो 3 फेसेज पेंटेड हैं वो 8 आएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ओके। अब आपसे 2 फेसेज पेंटेड का पूछा है, तो 2 फेसेज पेंटेड कहाँ मिलेंगे भाई, तो 2 फेसेज पेंटेड मिलते हैं किधर, एज के पास। जैसे मान लिया ये आपका एज है, ये कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे 3 तरफ से पेंट हो गए, इस कॉर्नर पे तीनों तरफ से पेंट हो गए, लेकिन जो एज के पास होगा ये 2 तरफ से पेंट होगा ना, एक ऊपर से और एक साइड से, इधर से सामने से एक इधर से, और तीसरा तरफ से तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये काटने के पहले पेंट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए तो जब भी 2 फेसेज पेंटेड पूछे तो एज के पास देखते हैं, ठीक है। अब ये बताओ ये हमारा एज है, ठीक है ना, ये एज है,
अब इसमें 3 क्यूब हैं, 1 2 3, ये कॉर्नर पे चला गया, ये कॉर्नर पे चला गया, तो बचा यही ना जो एज पे, जो प्योर एज पे है, जिसके 2 फेस पेंटेड हैं। ठीक है, एक इधर से पेंट होगा, एक बगल से पेंट होगा। इस वाले में देखो इधर से पेंट हो रहा है, एक इधर से पेंट हो रहा है। ठीक है जी, और ये तो कॉर्नर पे हो गया, ये भी कॉर्नर पे हो गया। ये कॉर्नर वाले इधर से पेंट होंगे, इधर से पेंट होंगे, नीचे से पेंट होंगे, हाँ, चारों तरफ से पेंट करना है ना। तो इस तरह से एज के पास 2 फेसेस पेंट मिलता है। तो इस एज के पास एक मिला, इस एज के पास भी एक मिला, क्या इस एज के पास भी एक है? तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर एज क्या है भाई, तो एज जो है यहाँ पर वो सब में सेम होता है, क्योंकि क्यूब का क्यूब कट रहे हैं ना। तो एज तो 12 है, एक एज के पास एक दिख रहा है, तो दूसरे एज के पास भी एक दिखेगा, तीसरे एज के पास भी एक दिखेगा। अगर इस एज के पास यहाँ पर 3 बॉक्स हैं, सपोज है 4 होते, तो 2 कॉर्नर वाले छोड़ देते तो बीच के फिर 2 ही बचते। तो इस एज के पास 2 बचते, तो इस एज के पास भी 2 बचते, यहाँ पर भी 2 बचते। ठीक है ना, 2 बचते ना। तो ऐसे केस में यहाँ पर एक एज के पास 1 पीस बचा, तो इस 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से। ठीक है, तो ये 12 जितने एज होते हैं ना, 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 12 एज होते हैं। अगर एक एज के पास 1 की जगह 2 होता, मतलब 2 होते बॉक्स, तो 2 को 12 से गुना करते हैं। अगर 3 होता तो 3 को 12 से गुना करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता। अब इसके बाद देखिए, इसका फॉर्मूला अगर जानना चाहते हैं तो 2 फेसेस का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 12। अब n क्या है भाई? तो मैंने n बोला था कि जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब होंगे उसका क्यूब रूट निकालिएगा, उसका 3 आएगा, 3n हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर 3 रखेंगे, फिर -2 हो जाएगा, फिर इंटू 12 हो जाएंगे, यानी 3 में से 2 गया 1, तो 12 भी आंसर आया ना। तो अगर फॉर्मूला याद रहे तो बिना पेन पेपर यूज किए हुए, बिना कोई खास डिजाइन बनाए हुए आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से बना सकते हैं, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब आते हैं 1 फेस पेंटेड का। ठीक है, 1 फेस पेंट में अगर हम लोग करें, इसका भी देखो 1 फेस कहाँ पर मिलेगा? बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे। ये सामने से जो दिख रहा है ये इस तरह से, जैसे ये ब्लैक सामने है ना, बिल्कुल बीच में, इधर से तो दिख नहीं रहा, तो ये ब्लैक से पेंट कर दिया बीचों बीच। ठीक है, तो एक ही सामने से पेंट होगा, अगल बगल से तो होगा नहीं। तो इसी तरह यहाँ पर सामने से हो रहा, और ये तो बॉर्डर लाइन है, ये 2 फेस का है, ये कॉर्नर पे है, ये सब बॉर्डर लाइन छोड़ देंगे, उसके बीच एक बचा है। तो यहाँ पर भी एक बचा है, यहाँ पर भी एक बचा है, तो हर तरफ से एक एक होगा। तो जो 1 फेस पेंटेड होते हैं ना, वो कहाँ दिखते हैं? सरफेस पे दिखते हैं। सरफेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसमें 1 दिख रहा है, तो 1 गुने 6 कर सकते हो ना। ठीक है, तो 1 इंटू 6, ये हमारा 6 हो जाएगा। फॉर्मूला चले तो फॉर्मूला होगा n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। इसमें 6 से गुना करेंगे क्योंकि सरफेस होता है। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है? तो n की वैल्यू है 3। अब 3 यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, 3 - 2, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 6 करेंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 27 वाले में 6 आया है। दूसरा अगर टोटल क्यूब होता तो उसका आंसर कुछ और आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आते हैं नो फेस पेंटेड। अब नो फेस पेंटेड कहाँ होगा भाई? ऊपर वाला ऊपर से पेंट हो गया, नीचे वाला नीचे से हो गया, साइड वाले साइड से हो गए, सामने वाले सामने से हो गए, तो बीच में कितने क्यूब बचेंगे जो पेंट नहीं हो पाए? तो आप देखो यहाँ पर टोटल 27 है ना, 8 क्या है? 3 फेस, 12 क्या है? 2 फेस, कितने हो गए? 20, और ये 6 क्या है? 1 फेस, 26। 27 में से 26 पेंट हो गए, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। तो सिर्फ एक ही बचा ना जो पेंट नहीं हो पाया है, वो अंदर सेंटर पे होगा। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन फॉर्मूला क्या है इसका? n-2 का होल क्यूब। ठीक है जी, n-2 का होल क्यूब कर लेंगे। अब n क्या है? 3 है। ठीक है, 3 - 2 का होल क्यूब कर लेंगे, 1 का क्यूब, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला से बनाएंगे तो आराम से ऐसे बन जाएगा, बिना पेन पेपर यूज किए डायरेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मान लिया ये फॉर्मूला भूल गए, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे भाई? तो पूरा डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। मान लिया इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे यही क्वेश्चन लिखा रहेगा इसमें कि अ लार्ज क्यूब विच साइज दे देगा 30 सेंटीमीटर, कुछ भी दे दे। ठीक है, और फिर बोलेगा कट इनटू स्मॉल पीसेज, ईच स्मॉल पीसेज साइज 10 सेंटीमीटर गिवन। एक बड़ा सा घन है, उसकी साइज 30 सेंटीमीटर है, उसे चारों तरफ रेड कलर से, लाल रंग से रंगा जाता है।
फिर उसे छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है जिसकी साइज 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर मतलब लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, सब 10-10 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। तो बताएं कुल कितने घन कटेंगे? तो आप सीधे 30 में 10 से डिवाइड कर देंगे, 3 आएगा, 3 का क्यूब कर लेंगे। ठीक है, 27 होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्वेश्चन बोल देता है एक बड़े घन को चारों तरफ लाल रंग से रंगते हैं, फिर उसे छोटे छोटे 27 छोटे घनों में काट देते हैं, काटने के बाद अलग अलग करते हैं। तो वहाँ पर फिर टोटल 27 आपको दिया रहेगा, तो आपको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे आपसे पूछेगा बताएं जब उसको अलग करेंगे तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी सतह लाल रंग से रंगा नहीं गया हो। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? एक बड़ा घन को चारों तरफ लाल रंग से रंगते हैं, उसे 27 छोटे छोटे घनों में काट देते हैं, काटने के बाद जब अलग अलग करते हैं तो बताएं ऐसे कितने छोटे घन मिलेंगे जिनका कोई भी सतह लाल रंग से ना रंगा गया हो। तो आप सीधे क्या करेंगे, 27 पीस में काटा गया है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा? 3। अब फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, n-2 का होल क्यूब। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 - 2 यानी 1 का क्यूब हो गया। अब मान लेते हो 27 की जगह 64 लिख देगा, 64 लिख देगा, तो उस केस में आप क्या करोगे? 64 का क्यूब रूट निकालेंगे, 4 - 2, 2 का क्यूब जो आएगा वैल्यू 2 का क्यूब कितना? 8। तो 64 वाले में 8 आंसर आएगा। समझ में आ रही है सबको बात? ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको एक सैंपल दिया जिसमें 27 का दिया, 64 का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 125 भी हो सकता है, तो उस केस में भी आप क्या करेंगे? तो देखिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो एक और तरीका मैं बताता हूँ, वो आप ध्यान से यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब देखिए मैंने क्वेश्चन दिया कि आपको 27 का करवा दिया। अब मैंने कहा कि एक बड़ा सा घन है, उसको 64 पीस में काटा गया है, और बताएं नो फेस का तो बता दिया, 1 फेस का, 2 फेस का पूछेगा। ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या करोगे? तो जैसा कि आप जान रहे हो 64 का क्यूब रूट कितना होता है? ये होता है 4, और ये n बोला जाता है। n क्या हुआ? जो नंबर ऑफ पीस में काटे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप पूरा फिगर ना बना करके यहाँ पर छोटे वाले फिगर बनाइए, एक सामने का, 1 2 3। देखिए 3 पार्ट में मैंने काटा, तो 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 हुई तो 4 बॉक्स में कटना चाहिए, तो उसके लिए 3 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इधर से भी 3 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3। ठीक है, साइज से कोई मतलब नहीं, छोटा बड़ा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो बस समझने की चीज़ है। ठीक है, समझना है कैसे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपसे पूछेगा 3 फेसेज पेंटेड, तो जो कॉर्नर वाले ये होते हैं, कॉर्नर में यही 4 मिलेगा ना, तो यहाँ पर ये कॉर्नर का पार्ट हो गया, और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 3 फेसेज अगर पूछेगा तो इसका आंसर हमेशा 8 आएगा। ठीक है, अब ये 2 कॉर्नर हैं, इनके बीच में कितने बॉक्स दिख रहे हैं? 1 और 2। ये हो गए एज के पास। ठीक है, ये एजेस के पास बोलेंगे। ठीक है ना, एजेस तो ये पूरा है कॉर्नर को छोड़ करके, जो एज के पास 2 बॉक्स बच गए। ठीक है, उसमें आपको क्या करनी है? 2 रखनी है, ये 2 गिनना है और इंटू 12 करनी है। ठीक है, इस तरह से 24 आंसर आ जाएंगे। जैसे 8 आंसर आया इसका 24 आंसर आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 फेसेस के लिए मैं निकाल रहा हूँ, जो 24 आंसर निकाल रहा हूँ वो किस फेस का है? 2 फेस का। ठीक है, और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 2 बॉक्स हैं इसलिए। ठीक है, 2 बॉक्स है, और ये एज जो होते हैं 12 होते हैं, तो इसलिए 2 को इनसे 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 24 वैल्यू यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये आपका हो गया, तो ये भी एज के पास है, तो ये तो खत्म हो गया बॉर्डर लाइन, है ना, ये सब आपका खत्म हो गया। तो बीच में कितना बचा भाई? 1 2 3 4। अब इस 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। तो ये जो 24 आएगा ये होगा 1 फेस पेंटेड। ठीक है जी, ये 1 फेस पेंटेड कहा जाएगा। सामने से यहाँ पर ये 4 दिख रहा है, इधर से 4, मतलब ये इधर से 4, तो इसके पीछे भी 4, साइड से भी 4, इधर से भी 4, ऊपर से भी 4, नीचे से 4, तो 6 फेस होते हैं ना, तो इसलिए एक तरफ से 4 है तो 6 तरफ से 6 चौके 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 फेस पेंटेड का भी 24 आंसर आएगा, 2 फेस पेंटेड का भी 24 आंसर आएगा, 3 फेस का 8 आंसर आएगा। ठीक है, और 9 फेस का पूछेगा, अब वो फॉर्मूला आपको याद नहीं है, फॉर्मूला याद है तो फिर तो ठीक है, आप जल्दी कर लेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू 4 आ रहा है,
तो 4 माइनस 2, 2 का क्यूब 8, इसके करेंगे 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 6 24, ठीक है। यहाँ पर 4 माइनस 2, 2 इंटू 12 24, तो इस तरह से बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं फॉर्मूला याद है तो अब इसमें क्या करोगे, इन सब को आपको जोड़ना पड़ेगा। कितना आपको इन सब को जोड़िए, 8 24 24 और फिर 64 टोटल से माइनस कीजिए, ठीक है। 8 24 24 कितना हुआ 48 और 8 हो गया 56, 56 घटाएंगे 64 में, ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा 8। फॉर्मूले से भी आ रहा था और फिर सबको निकाल के तब घटाया टोटल में तो भी आ गया, ठीक है। ये था आपका 64 पीस में। इससे भी शॉर्ट हो सकता है, इससे भी शॉर्ट क्या हो सकता है, देखो जब आपको ये 4 समझ में आ गया, ठीक है, एक लाइन है, इसको 4 पीस में कीजिए, 1 2 3, ठीक है। अब ये हमने किया यहाँ पर, तो ये 1 2 3 4, देखिए मैंने सिर्फ एक तरफ कराया, 1 2 3 4, ये कॉर्नर पे होंगे, 3 फेसेस कॉर्नर पे होते हैं, 8 आंसर आएंगे। 2 फेसेस ये एज पे होते हैं, ठीक है, 2 फेसेस एज पे होते हैं, तो 2 फेसेस का यहाँ पर इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये 2 ही है ना यहाँ पर, 1 2 12 से 24 हो गया, ठीक है। जो यहाँ देख रहे हैं आप 2, ठीक है, ये 2 कहाँ से आया, तो 4 माइनस 2, अब 4 माइनस 2 का ही ये स्क्वायर है 1 फेस के लिए, तो जो यहाँ पर 2 आया है 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर करके आप 6 से गुना कर लो, 24 आएगा, ये 1 फेस हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है जो आपने यहाँ पर स्क्वायर करके 6 के फॉर्मूले का ध्यान रखना है, तो इस तरह से एक लाइन से भी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि 2 है, 2 को गुना करो 12 से, क्योंकि एज के 12 होते हैं एज, तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया। अब ये 2 है, 2 का बस स्क्वायर करना है, ठीक है, तो उसको फिर 6 से गुना करना है, ये 1 फेस का हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब कर लेंगे, जो ये 2 है उससे काम नहीं चल जाएगा, सिर्फ 2 से चल जाएगा ना, तो ये 2 का क्यूब कर लेंगे, वो 8 9 फेस हो जाएगा, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो मैं ये कह रहा था कि ये चीज़ अगर आप नहीं करना चाहते हैं इतना बड़ा भी, तो इससे भी शॉर्ट है। लेकिन ये क्या होता है ना, ये सब आप कब जानते हैं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है और आपको आइडिया लग जाता है। चलिए एक और प्रैक्टिस साथ में करा दें आपको, ठीक है। एक बड़ा सा क्यूब है, उसकी साइज है 120, एक बड़ा सा क्यूब को, चलो ठीक है साइज के हिसाब से देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने दिया 60 सेंटीमीटर, स्मॉल क्यूब है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो बड़ा क्यूब है इसको कट किया चारों तरफ ब्लू रंग से, ठीक है। अब स्मॉल क्यूब है, ये 12 सेंटीमीटर के साइज में कट किया गया, ये हर एक का साइज है। अब आपको क्या बतानी है, 3 फेस, दूसरा 2 फेस, तीसरा 1 फेस, ठीक है। देखिए यहीं पर शॉर्ट में क्या होता है, मैं इसलिए जल्दी यहीं पर समझा रहा हूँ, कोई डिजाइन वगैरह नहीं बनानी, ठीक है। लार्ज क्यूब है, ठीक है, एक बड़ा सा लार्ज क्यूब है और उसको छोटे से स्मॉल क्यूब में कट किया गया 12 सेंटीमीटर में, तो ये दोनों को आप डिवाइड कीजिए, दोनों डिवाइड करेंगे कितनी बार में कट होगा, तो यहाँ पर 60/12 5 आएगा, 5 का क्यूब कर लेंगे 125 होगा, 125 तो टोटल हो गया, लेकिन ये n ही हमारा 5 है, n क्या है हमारा 5 है। अब इस लाइन को 5 टुकड़े में बांटना है, तो 1 2 3 4 कट कर लिया, तो 1 2 3 4 5 में हो गया ना। अब ये तो कॉर्नर वाले हैं, तो 3 फेस का जब भी पूछेगा आंसर 8 ही होगा, कॉर्नर पे होता है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब 2 फेस 1 फेस का आपसे पूछा जा रहा है, तो 2 फेस यहाँ बीच में होंगे, कितने हैं भाई, तो 1 2 3, 3 को गुना करना है 12 से, ये हो जाएगा 36 इसका आंसर, ठीक है। 1 फेस का पूछा है, तो जो 1 2 3 है, 3 का स्क्वायर गुने 6, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 54 आ गया ना। अब अगर आपसे मान लिया चौथा पूछे 9 फेस, तो 9 फेस के लिए आपको देखना है क्या, तो यहाँ पर 1 2 3 है ना, आसान, कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 27 आंसर आ गए 9 फेस का।
अब n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 2 करेंगे 3, 3 का क्यूब 27 ही आएगा। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है कि हमें पूरा फिगर बनाएं, ठीक है। फिगर नहीं, फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा तो मैंने आपको लाइन का ये समझा दिया है, आप लाइन के हिसाब से यहाँ पर ड्रॉ करके बीच का जो पार्ट बचा है उसी का यूज करना है। बाकी तो कॉर्नर वाले हो गए। बीच में आपका 3 है तो 3 के लिए आपको 12 से गुना करना है, 2 फेस के लिए 1 फेस के लिए 3 का स्क्वायर करके 6 से गुना करना है, ठीक है। और जो 3 आएगा उसका क्यूब कर लेना है, बस कुछ है नहीं। इसमें बिना पेन पेपर के भी यूज करके आप बना सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे मैं बोलूँ कि एक बड़े घन को छोटे घन में काटना है, ठीक है, और 216 पीस में काटा गया और उसको चारों तरफ हरे रंग से पेंट कर दिया गया। अब आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें नो फेस वाले कितने होंगे, तो आप क्या करोगे भाई, 216 पीस है उसका क्यूब रूट निकालेंगे, कितना आएगा 6। अब 6 में 2 कॉर्नर चले जाएंगे, 6 बॉक्स बनानी है ना, तो 2 तो कॉर्नर ही चले गए, तो बीच वाला 4 बचा, बस 4 का क्यूब यही होगा, 4 का क्यूब कर लेंगे 64, वो आंसर हमारा आ जाएगा 216 वाले में नो फेस में, ठीक है। अगर पूछे 2 फेस का तो उस 4 का क्या करना है, गुना करना है 12 से, 48 हो जाएंगे। अगर पूछे 1 फेस का तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को गुना करेंगे 6 से, 16 6 96, है ना। बिना पेन पेपर यूज किए भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला दिमाग में अगर रहे तो, ठीक है। ये बॉक्स के हिसाब से भी बता दिया, सब चीज़ आपको बता दिया। नहीं भी याद रहेगा तो फिर आपको वही होगा जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।